नमः विद्यार्थियों, आज हम हमारी संस्कृत पाठ्यपुस्तक कक्षा सप्तमी का पंचदश पाठ मम आदर्श परिवार मेरा आदर्श परिवार के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम पाठ पढ़ते हैं। पंचदश पाठ मम आदर्श परिवार। इस पाठ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। कुछ उदाहरण दिए गए हैं, पहले हम उन्हें पढ़ेंगे। पाठ एक वचनम में दिया गया है छात्रस्य पुस्तिकाम गृह्णातु। छात्र की पुस्तिका, छात्र जो है वो ये पुस्तिका ले लो। द्विवचन में दिया गया है छात्रयो पुस्तिकाम गृह्णातु। दो छात्रों की कॉपी ले लो। उसके बाद है बहुवचनम छात्राणाम पुस्तकानाम गृह्णातु। सभी छात्रों की कॉपी ले लो। उसके पश्चात दिया गया है बालिकायाः माताम आगच्छति। लड़की की माँ आती है। बालिकयो मातरो आगच्छतः। दोनों लड़कियों की माताएं आती है। उसके पश्चात बहुवचन में दिया गया है बालिकानां मातरम आगच्छन्ति। सभी लड़कियों की माताएं आती हैं। उसके पश्चात दिया गया है युवकः वाहनस्य स्वच्छतां करोति। युवक जो है वाहन की सफाई करता है। उसके पश्चात द्विवचन में दिया गया है युवकः वाहनयोः स्वच्छतां करोति। युवक दोनों वाहनों की सफाई करता है। उसके बाद बहुवचन में दिया गया है युवकः वाहनानां स्वच्छतां करोति। युवक सभी वाहनों की सफाई करता है। इसी प्रकार से और भी अन्य उदाहरण दिए गए हैं जो कि वाक्यों में हैं, हम उनके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। हमारा पाठ है अहम सत्येंद्रः अस्मि। मम परिवारे पितामह पितामही ज्येष्ठ पिता ज्येष्ठ माता एतयो पुत्रो धीरजः पंकजः अस्ति। देखिए, मैं सत्येंद्र हूँ। मेरे परिवार में पिताजी माताजी, ज्येष्ठ पिता मतलब बड़े पिताजी बड़े माताजी, दादाजी दादी जी और उनके दो पुत्र धीरजः पंकजः च रहते हैं, मतलब वो भी रहते हैं। पितृव्यः लघु माता एतयो वंशिका आर्य भानु पुत्री पुत्रस्य मम माता पिता भगिनी च सन्ति। देखिए, पितृव्य लघु माता, देखिए छोटे पिताजी छोटी माता उनके बच्चे वंशिका आर्य भानु पुत्री पुत्रस्य, है ना, मतलब लड़की लड़का ये सभी रहते हैं। और साथ में उनके जो बहन है वो भी, मेरे पिताजी की माताजी की जो बहन है वो भी वहीं रहती है। ज्येष्ठ पिता कृषि यंत्राणाम व्यवसायम करोति। ज्येष्ठ पिता कृषि के यंत्रों का व्यवसाय करते हैं। पितृव्य चाचा जी जो है वो मेरे जिलाधीशस्य पदे प्रतिष्ठितः अस्ति। मेरे जो चाचा जी हैं वो जिलाधीश के पदवी पर प्रतिष्ठित है। मम पिता मेरे पिताजी दिल्ली नगरे अभियांत्रिका अस्ति। मेरे पिताजी जो है वो दिल्ली नगर में इंजीनियर है। मम माता ज्येष्ठ माता लघु रूताच गृहिण्यः सन्ति। देखिए, मेरी माता जी ज्येष्ठ माता अर्थात बड़ी माँ और छोटी माँ जो है वो गृहिणी है। मम त्रिस्त अपि मातरः भगिन्य एव प्रेमणा निवसन्ति। मेरी तीनों माताएं जो हैं वो बहनों की तरह प्रेम पूर्वक निवास करती है। उत्साहेन च गृहस्य सर्वाणि कार्याणि कुर्वन्ति। और उत्साह के साथ सभी घर का कार्य भी करती है। मम पितामह पितामही च मम मातरन् पुत्रन्य एव स्नेहस्यतः। देखिए, मेरे दादाजी और दादी जी जो है वो मेरी माताओं को अपने बच्चों की तरह ही स्नेह करते हैं। मम ज्येष्ठ पिता प्रातः 8 अस्मान् विद्यालयं प्रापित्वा स्वव्यापाराय गच्छति। मेरे ज्येष्ठ पिता जो है हमको हमारे स्कूल में सुबह 8 बजे छोड़ने के बाद अपने व्यवसाय के लिए चले जाते हैं। ज्येष्ठ माता 8 पूर्वम अस्माकं संपूर्णां सज्जतां करोति। ज्येष्ठ माता अर्थात हमारी बड़ी मम्मी हमें 8 बजे के पहले ही सभी को तैयार कर देती है। लघु माता ज्येष्ठ पितुः अस्माकं च भोजन पात्रं टिफिन दत्वा अस्मान् प्रेषयति। 3 पितृव्य स्ववाहनं विद्यालयात् गृहं यावत् त्यक्तुं प्रेषयति। देखिए, लघु माता ज्येष्ठ पिताजी जो है वो हमारे भोजन पात्र अर्थात टिफिन को हमें देते हैं। और 3 बजे मेरे जो पिताजी हैं वो खुद के वाहन से हमें विद्यालय से घर लाते हैं और हमें घर पर छोड़ते हैं। सायंकाले सर्वे मिलित्वा आनंदेन भोजनम कुर्वन्ति। और शाम के समय सभी लोग मिलकर आनंद से भोजन करते हैं। रविवासरे सर्वे मिलित्वा वयं भ्रमणार्थम यत्र तत्र गच्छामः। और रविवार के दिन अर्थात संडे के दिन हम सभी मिलकर घूमने के लिए, इधर उधर घूमने के लिए हम जाते हैं। मम पिता देल्याम् अस्ति किंतु परिवारस्य जनानां स्नेहवशात् कदापि पितुः न्यूनतायाः आभासः अपि नाभवत्। देखिए, क्या बोल रहा है वो कि मेरे पिताजी जो है वो दिल्ली में है, लेकिन कभी भी परिवार के लोगों के स्नेह के कारण मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मेरे पिताजी यहाँ पर नहीं हैं या उनकी कमी मुझे कभी नहीं हुई। पिताश्री यदा आगच्छति तदा सर्वेषां कृते वस्त्राणि उपहारान् मिष्टान्नादिकं
च आनयति। देखिए जब भी मेरे पिताजी आते हैं तो सभी के लिए कपड़े, उपहार और मिठाइयाँ लेते हुए आते हैं। ज्येष्ठ पिता पितृव्यः च पितरं दृष्ट्वैव धावित्वा आलिंगनं कुरुतः। जैसे ही मेरे पिताजी आते हैं तो उनको देखकर मेरे बड़े पिताजी व चाचा जी उनको देखकर ही उनको गले लगने के लिए दौड़ पड़ते हैं। वो बहुत ही प्रफुल्लित होते हैं, आनंदित होते हैं। तेषाम अपारम प्रगाढ़म स्नेहम दृष्ट्वा अस्मान प्रेरणा मिलती। देखिए उनका इतना गहरा प्रेम स्नेह देखकर हमको प्रेरणा मिलती है। एकदा मम पिता मातरम मां भगिनीं च नीत्वा देहलीं गन्तुं पितामहात् अनुमतिम् अयाचत। पितुं वचनं श्रुत्वा एव पितामहेन सह गृहस्य सर्वे जना रोदनम् आरब्धवन्तः। सायंकाले केनापि भोजनं न कृतम। देखिए एक बार क्या हुआ कि मेरे पिताजी ने कहा कि मैं, मेरी माताजी, मेरी बहन, इनको लेकर मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, इनकी अनुमति ली। लेकिन पिताजी के वचन सुनते ही सभी की आंखों में आंसू भर आए और शाम के समय किसी ने भी भोजन नहीं किया। स्वकथनस्य प्रायश्चितम कुर्वन् पिता सर्वेभ्य क्षमाम अयाचत। और देखिए खुद के कथनों को के प्रायश्चित के लिए मेरे पिताजी ने सभी से क्षमा मांगी। पुनः गृहस्य वातावरणं पूर्वतन एव आकर्षकम प्रेमयुक्तम मनोहरम च अभवत्। और फिर से पुनः घर का माहौल जो था आकर्षक प्रेमयुक्त मनोहर हो गया। देववशात पितुः गृह नगरे एव स्थानांतरम जातम। देखिए और भगवान की कृपा से मेरे पिताजी का स्थानांतरण जो है, ट्रांसफ़र जो है वो घर के नज़दीक ही हो गया। एतत् श्रुत्वा गृहजनानां आनंदो उत्साहस्य च सीमा नास्ति। और यह सुनकर घर के सभी लोगों के आनंद की सीमा नहीं थी, वो इतने ज़्यादा खुश हो गए। इदानीं मम परिवारस्य वातावरणम् इतोऽपि रमणीयम् आकर्षकं च अभवत्। वस्तुतः मम परिवारः एव मम आदर्शः अस्ति। देखिए कि जब क्या होता है कि उसके पिताजी का स्थानांतरण उसके उन्हीं के घर के समीप हो जाता है तो सभी लोग बहुत खुश होते हैं और ऐसा वातावरण, रमणीय और आकर्षक वातावरण होता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं रहती है। वस्तुतः देखिए उनका परिवार जो है वो बहुत ही आदर्श परिवार है कि सभी लोग मिलकर रहते हैं, एक साथ रहते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। किंतु किमपि कर्तुं ततः एव अहम प्रेरितः भवामि। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी हमें प्रेरणा मिलती है। देखिए आपने आज भी देखा होगा, आज भी बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो जॉइंट फैमिली में अर्थात एक साथ मिलकर रहते हैं। मम परिवारे कदापि कुदृष्टि कुविचाराः मतभेदा न पतेयुः इति ईश्वरस्य प्रार्थयामि। देखिए वो ईश्वर से क्या प्रार्थना कर रहा है सत्येंद्र कि मेरे परिवार पर कभी किसी की गलत दृष्टि ना पड़े, कुविचार ना आए और हमारे परिवार में कभी भी मतभेद न उत्पन्न हो। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ।